जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिएगा, आज मैं आप सभी के लिए एक फैक्ट लेकर आया हूं जिसमें अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख गांधी, राजस्थान के प्रमुख ताजमहल और राजस्थान के प्रमुख हवा महल। तीन यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान के प्रमुख गांधी के बारे में। राजस्थान के प्रमुख गांधी, राजस्थान के प्रमुख गांधी। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेष अपने को यहां से ध्यान रखना है। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट गांधी है, उस गांधी का नाम है राजस्थान का गांधी। और कॉमन प्रश्न है, हर बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है, राजस्थान का गांधी। देखिए, राजस्थान का गांधी हम पढ़ते हुए आए हैं सिरोही प्रजामंडल, और सिरोही प्रजामंडल में एक व्यक्ति था जिसने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी है, गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट की हम बात करें तो गोकुल भाई भट्ट को सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक बताया जाता है, माना जाता है। सिरोही का विलय इन्हीं के अथक प्रयासों से हुआ था। फिर बात करते हैं मेवाड़ का गांधी। मेवाड़ का गांधी, मेवाड़ का गांधी किसे कहते हैं तो ये याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। और माणिक्यलाल वर्मा अपने मेवाड़ के क्या थे, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की क्या करी थी, स्थापना करी थी। नेक्स्ट, इसके बाद चलते हैं आगे, वागड़ का गांधी। वागड़ का गांधी, ये वागड़ का गांधी उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी, और उसका नाम था भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या को अपन वागड़ का गांधी कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न आता है हाड़ौती का गांधी, और हाड़ौती का जो गांधी है वो हाड़ौती का गांधी कहा जाता है। याद रखेगा, जिसने कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी है उसका नाम है नैनू राम शर्मा। नैनू राम शर्मा को अपन हाड़ौती का गांधी कहते हैं, याद रखेगा। शेखावाटी का गांधी, शेखावाटी का गांधी, शेखावाटी का गांधी कहते हैं मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता। मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता, मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता। मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता को अपन क्या कहते हैं तो शेखावाटी का गांधी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद और कोई गांधी बच गए, आगे ले लेते हैं अपन, देखिएगा। इसके बाद में है वो है आधुनिक राजस्थान का गांधी। आधुनिक राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी ये कहा जाता है अशोक गहलोत को। राजस्थान का गांधी, आधुनिक राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं तो याद रखना, ये कहते हैं अशोक गहलोत को। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट है मारवाड़ का गांधी किसे कहते हैं, मारवाड़ का गांधी। मारवाड़ का गांधी जो कि हमारे राजस्थान के एक सीएम भी रहे हैं, उनका नाम है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास को अपन मारवाड़ का गांधी भी कहते हैं, याद रखिएगा। गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र, गांधी जी का पांचवा पुत्र है, उनका नाम है वो हो जाएगा जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र कहते हैं, याद रखना। गांधी सागर बांध कहां पर है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध याद रखेगा, ये एमपी के अंदर है। और किस नदी पर बना हुआ है तो ये याद रखना, चंबल नदी पर है। किस पर है, चंबल नदी में, मऊ जिले में बना हुआ है, गांधी सागर बांध है, याद रखिएगा। सर, और गांधी से संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं तो गांधी जी की एक पुत्री भी थी, उसके बारे में आप मुझे बताओगे, है ना। गांधी जी की पुत्री किसे कहा जाता है, ये आप सबके लिए। गांधी जी की पुत्री किसे कहते हैं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये हुआ एक फैक्ट। दूसरे फैक्ट की हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए,
दूसरा फैक्ट है वो हो जाएगा आपका ताजमहल से संबंधित। किससे संबंधित है? ताजमहल। देखिएगा सबसे पहला प्रश्न आता है राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल ये कहा जाता है जसवंत थड़ा को। किसको कहते हैं? जसवंत थड़ा। कहां पर है? तो ये जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर में। सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखना। इसका निर्माता कौन है? तो इसका निर्माता है सरदार सिंह। निर्माता हो जाएगा सरदार सिंह। मारवाड़ के शासक थे सरदार सिंह जी, ये इनके संस्थापक है। इन्होंने अपने पिता की याद में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, वो है हाड़ौती का हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है, ये कहते हैं अबिली मीणी के महल को। अबिली मीणी का महल। मीणी का महल। और अबिली मीणी का महल कहां पर है? तो याद रखिएगा ये मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर है। कहां पर है? मुकुंदरा हिल्स दर्रा अभ्यारण्य कोटा में। ये जो अबिली मीणी है ये मुकुंद सिंह की क्या थी? पासवान थी। मुकुंद सिंह की पासवान यानी गर्लफ्रेंड थी, ये याद रखना। और इसी ने इस गर्लफ्रेंड के लिए क्या बना दिया? हाड़ौती का ताजमहल बना दिया। आगे बात करते हैं वागड़ का ताजमहल। वागड़ का ताजमहल। वागड़ का ताजमहल कहा जाता है, ये कहते हैं काका जी की दरगाह को। काका जी की दरगाह। काका जी की दरगाह को अपन क्या कहते हैं? वागड़ का ताजमहल कहते हैं। ये आप मुझे कमेंट करके बताना कहाँ, प्रतापगढ़ में है या कहीं अन्य स्थान पर है। अब इसके बाद अपन बात करें ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर है? तो ताजमहल आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। आगरा कहाँ पर है? तो याद रखना ये यूपी के अंदर है। और शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था ये, ठीक है। और इस ताजमहल को बनाने की जो प्रेरणा मिली ना, वो प्रेरणा कहाँ से मिली थी, ये भी प्रश्न आता है। प्रेरणा इसे जग मंदिर और जग निवास से मिली। जग मंदिर से मिली। और ये जग मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना ये है आपके उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है? उदयपुर में। और यहाँ शाहजहां आया था और कुछ 2 सालों तक रुका था, तो इसे प्रेरणा मिली थी ये बनाने की। नेक्स्ट इसके बाद चलते आगे, और वो है आपका हवा महल। हवा महल की हम बात करते हैं। पूरा हवा महल मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बताऊंगा तो 1 घंटा बीत जाएगा। हवा महल है ना, एक्चुअल में हवा महल कहां पर है? तो याद रखना ये जयपुर में है, ठीक है। अब बात आती है कि हाड़ौती का हवा महल किसे कहते हैं? हाड़ौती का हवा महल। कलर नहीं दिख रहा है। क्या आएगी? और मुझे लिखना ही पड़ेगा ऐसा लगता है। चलिए, क्या बता रहा था मैं? हवा महल। ऐसी प्रॉब्लम करता है। ये हवा महल कहाँ पर है? तो याद रखना ये तो जयपुर में है। जयपुर में। बात करते हैं हाड़ौती का हवा महल। हाड़ौती का हवा महल। और हाड़ौती का हवा महल कहाँ पर है? तो ये याद रखना किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं अभेड़ा महल को। अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कहाँ पर है? तो कोटा के अंदर है। बायोलॉजिकल पार्क भी है अभेड़ा, याद रखेगा। शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल ये कहा जाता है शेखावाटी के महलों को। शेखावाटी के महलों को कहते हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद आकर रुके थे, अभय सिंह जी और इनकी मुलाकात हुई थी।
ठीक है जी। और ये हवा महल आपको पता ही है जयपुर में है। अच्छा, ये इसका निर्माण करवाया था स्वाई राम सिंह ने या स्वाई प्रताप सिंह ने, ये कमेंट करके बताना। कितनी यहाँ पर खिड़कियां हैं, है ना, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना है। खिड़कियां और किसके समान है, क्या है, सब चीजें आपको कमेंट करके बतानी है। तो आज का ये फैक्ट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बतानी है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।